नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टार बुंदेलखंड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं जो मध्य प्रदेश वर्ग 3 की चयन परीक्षा होने वाली है उसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं यहाँ पे भूगोल विषय से हमने लिए हैं। जो एमसीक्यू हम लगाते हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आधारित प्रश्न हैं जो हमारे इस वर्ग 3 की परीक्षा में आने वाले संभावित जो प्रश्न हैं, किस प्रकार से हमें रिवीजन करना है, तो इस वीडियो में हम इसका जो अध्ययन करने वाले हैं। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आती है जो अपनी भूगोल है, जियोग्राफी है। तो जियोग्राफी के हम महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप रिवीजन करेंगे आज इस वीडियो में, और जो एमसीक्यू पर जो चर्चा करने वाले हैं हम यहाँ पे करेंगे। तो आइए चलते। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। चलते हैं हम भूगोल विषय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। भारत का जो सामान्य परिचय है, भारत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, यानी कि किस देश के साथ भारत का जो सबसे ज़्यादा सीमा है यानी कि तटवर्ती जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। यहाँ पे हम इसका जो सही उत्तर होगा या बांग्लादेश होगा, क्योंकि बांग्लादेश से चारों साइड से हमारी सीमा जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है, हम यहाँ पे दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल यानी कि जमीन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जमीन यानी कि क्षेत्रफल है किस राज्य का है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे राजस्थान। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है। पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। पूर्व में हमने बात कही है पूर्व की, तो यहाँ पे हमारा जो इस साइड से सूर्य निकलता है, तो पूर्व में किन किन देशों से हमारी सीमा जो है जुड़ी हुई है। तो हमारा म्यांमार और बांग्लादेश के साथ यानी कि पूर्व में ये राज्य पड़ते हैं, तो पूर्व में इनकी सीमा लगी हुई है। अब इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं चौथा प्रश्न, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन देशों के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पहला पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान और नेपाल। तो हमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम बतानी है किस देश के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान हमारा सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे अफगानिस्तान पड़ता है और यहाँ पे पाकिस्तान है, तो थोड़ी सी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी पाकिस्तान से मिलती जुलती है। अब पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी सीमा वाला तटरेखा वाला राज्य है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा वाली सीमा है, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे लंबी तटरेखा है यानी कि समुद्री रेखा से जुड़ा हुआ है। तो हमारा इसका सही उत्तर जाएगा गुजरात। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसमें समुद्री सीमा से हमारा जो देश है जुड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा जो समुद्री सीमा इससे टच करती है। अब इसके बाद अगला प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल के साथ कौन सा राज्य हमारा जुड़ा हुआ नहीं है। तो हमारा बिहार जुड़ा है, उत्तर प्रदेश जुड़ा है, पश्चिम बंगाल जुड़ा है, लेकिन असम जो है असम नहीं जुड़ा है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा असम। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे पहले वर्मा के नाम से भी जाना जाता था। कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो वर्मा के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही उत्तर हम बात करें तो यहाँ पे म्यांमार सही उत्तर है, क्योंकि यह पूर्व में म्यांमार जो है वर्मा के नाम से जाना जाता था। तो हमारा यहाँ पे अगला जो प्रश्न था आपका, इसका जो आंसर है यहाँ पे 4 सही है। कितने भारतीय राज्यों की सीमा भूटान से मिलती है लगती है। अब यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करते हैं। रेड क्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किसके साथ पाकिस्तान, जो रेड क्लिफ रेखा है यहाँ पे निम्न में से किसके साथ भारत की सीमा का सीमांकन करती है। तो यहाँ पे पाकिस्तान उत्तर सही है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न की चर्चा करते हैं। यहाँ पे निम्न में से किस राज्य के साथ त्रिपुरा की सीमा साझा करता है, यानी कि त्रिपुरा की सीमा बताना है किस राज्य के साथ है जुड़ी हुई है। तो इसका अपना सही उत्तर हो जाएगा असम। अब भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु क्या है, यानी कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पे किविथू। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा कि किविथू। अब यहाँ पे अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था, यानी कि जो लक्षद्वीप है यह मिनिकॉय द्वीप है और भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था। तो यहाँ पे अपना आंसर सही हो जाएगा मालदीव। मालदीव था जो हमारा मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता था। किस देश की सीमा
ये उस देश की सीमा की पहचान करें जिसे पाक जल डमरू के मध्य ने अलग किया, यानी भारत को अलग करने वाली रेखा जो पाक जल डमरू है, यह कौन से देश को, भारत के पड़ोसी देश को अलग करती है। तो यह हमारा हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका जो है पाक जल डमरू को अलग होने वाला देश माना जाता है, यह रेखा है। मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश के साथ अलग करती है। अब यह मन्नार की खाड़ी है, जो मन्नार की खाड़ी है किस पड़ोसी राज्य या पड़ोसी देश को अलग करती है, तो यहाँ पे श्रीलंका है। मन्नार की खाड़ी भी हम यहाँ पे बात करते हैं तो श्रीलंका इसका सही आंसर है। अब यहाँ पे जो अगला प्रश्न है, किस देशांतर को भारत की मानक या माध्यान्ह रेखा चुना गया है। जो भारत का समय लिया गया माध्यान्ह रेखा यानी कि देशांतर, जो ये रेखाएं खींची गई हैं पृथ्वी पर, तो बात करते हैं तो किस मानक के माध्यान्ह से चुना गया है। तो यहाँ पे जो आंसर है अपना सी नंबर का 82 डिग्री 30 ईस्ट, 82 डिग्री 30 ईस्ट से अपना जो भारत का मध्याह्न समय है चुना गया है।